नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मेरी ETF वाली शीट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर अपनी कोई गूगल शीट यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप ETF के प्राइसेस को पुल करते हैं तो आपने ये इशू फेस किया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, ये है ETF शॉप 3.0 विद लीफो। तो लीफो फीफो कोई भी ETF की शॉप की शीट हो, कुछ ETFs में ये इशू आ रहे हैं। फिलहाल दो में आ रहे हैं, लेकिन पास्ट में आए हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा इसका एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग बिना किसी इशू के अपनी गूगल शीट को आराम से यूज कर सकें। तो इशू क्या है, यहाँ पे देखिए HDFC सेंसेक्स का ETF मेरी शीट में है और इसका CMP यानी करेंट मार्केट प्राइस नहीं पुल हो रहा है, और इसकी वजह से इसका लीफो गेन परसेंटेज, टारगेट प्राइस, सब कुछ जो भी उसके करंट मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है वो इंफॉर्मेशन शीट में पुल नहीं हो रही है। और इस वजह से हमें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारा इस पर्टिकुलर ETF में कितना प्रॉफिट या लॉस है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब उसे एवरेज करना है। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये इशू इसलिए नहीं आ रहा है कि इसका कोड चेंज हो गया है, ये गूगल के एंड से इशू आ रहा है। देखिए गूगल फाइनेंस पे अगर मैं जाता हूं और यहां पे मैंने HDFC सेंसेक्स का कोड टाइप करा, नो मैचेस, पता नहीं यहां से डेटा उनका उड़ गया है या क्या हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि जो भी कोड यहां होता है उसी का डेटा वहां आता है, क्योंकि हम अपनी शीट में गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं यहां से डेटा पुल करने के लिए। तो अगर यहां ही डेटा मिसिंग है तो शीट में डेटा आएगा ही नहीं। तो यहां से देखिए ये गायब हो गया, जबकि यही कोड अगर हम NSE पे देखें तो ये वाला डेटा लाइव चल रहा है। और अगर हम ब्रोकर अकाउंट में देखें HDFC सेंसेक्स सेम कोड लाइव चल रहा है, मतलब इस कोड में कोई चेंज नहीं आया है, गूगल के एंड से कुछ गड़बड़ हो गई है। बट नॉट टू वरी, जब भी कोई इशू किसी भी शीट में आता है आप लोगों को पता ही होगा कि मैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करता हूं। तो ये काफी समय से आ रहा था, मुझे लगा शायद टेम्परेरी है इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये इतने मतलब 1-2 हफ्ते हो गए हैं जब से डेटा नहीं आ रहा है, यानी कि परमानेंट कुछ हो गया है डैमेज यहाँ पे। तो इसका फिक्स मैंने नई शीट में कर दिया है, ETF शॉप 3.0 विद लीफो 27 दिसंबर। ये लीफो वाला एग्जांपल है, लेकिन जिसमें भी हम ETFs यूज करते हैं वहां मैं ये सोल्यूशन डाल दूंगा। तो फिलहाल मैंने फीफो वाली शीट में ऑलरेडी डाल दिया है। लीफो वाली शीट में मैं लाइव आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जब आप अपनी शीट को अपडेट करेंगे तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका ठीक से काम करे, ये वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो यहां मैंने 2 एग्जांपल डाले हैं फिलहाल, जो 2 ETFs के कोड हैं जो नहीं चल रहे हैं, HDFC सेंसेक्स और NIF 100i ETF, दोनों के CMPs गूगल फाइनेंस से नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक नई शीट ऐड करी है जिसका नाम है बैकअप प्राइस। तो इस शीट में आपको 2 येलो कॉलम्स दिखेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट कोड। तो ये वो कोड है जो नहीं चल रहा है, उसको हमें यहां पे डालना है। तो HDFC सेंसेक्स मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, और बैकअप प्राइस URL, तो ये वो URL है जहां से हम इसका प्राइस फेच करने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने यहां पे यूज किया है moneycontrol.com वाली वेबसाइट से इसका प्राइस फेच कर रहे हैं। अभी यहां प्राइस फेच नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक चीज करनी है। तो जब आप अपनी शीट अपडेट करेंगे, ये वाली शीट नई शीट कॉपी करेंगे, जिनने भी ऑलरेडी परचेज करी है 3.0 वर्जन में ही ये मिलेगा आपको, इससे पिछले वर्जन में नहीं है। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है, फिलहाल डिस्काउंट पे चल रहा है, दिसंबर एंड तक डिस्काउंट है, आप अपडेट कर सकते हैं और इन सारे नए फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो जब आप शीट को कॉपी करेंगे और नई शीट बनाएंगे और अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आपको बैकअप प्राइस में क्या करना है, यहां पे मैं ऑलरेडी जो 2 ETF कोड्स हैं वो डाल दूंगा, उनके सारी चीजें डाल दूंगा, आपको उनके लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूं अगर फिर से किसी कोड में ऐसा होता है तो उसमें क्या करना है। तो पहले तो यहां पे स्क्रिप्ट कोड डालना है जिसमें इश्यू आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही डालना है जैसे यहां पे देखिए NSC का प्रीफिक्स भी लगा हुआ है कोड के आगे, क्योंकि हमारी शीट में NSC का प्रीफिक्स लगा होता है। अगर आप प्रीफिक्स हटा देंगे, कोड चेंज कर देंगे तो शीट काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको एग्जैक्टली वही चाहिए, उसे पता होना चाहिए हम किस कोड को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे कोड डाल दिया और यहां पे मैंने गूगल फाइनेंस पुल किया है जस्ट टू कंफर्म, अगर कभी कोड चलने लग जाएगा तो यहां प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां NA आ रहा है क्योंकि इसका प्राइस गूगल फाइनेंस से नहीं आ रहा है। ये येलो में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, यहां फॉर्मूला लगा है। नेक्स्ट है बैकअप प्राइस URL, जो येलो में है, तो यहां पे हमें URL डालना होता है। जैसे मैंने कहा 2 URL जो अभी नहीं चल रहे हैं, 2 कोड जो नहीं चल रहे हैं, उनके URL मैं ऑलरेडी शीट में डाल के आपको दूंगा, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में कोई और कोड नहीं चलता है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने कोड डाल दिया, अगर इसे क्लिक करूं तो देखिए ये खोलता है मनी कंट्रोल की वेबसाइट को, और वहां पे हमें HDFC सेंसेक्स का प्राइस दिख जाएगा। ओके, तो ये खुल गया है, यहां पे लाइव प्राइस आ रहा है, लेकिन किसी वजह से लाइव प्राइस शीट में पुल नहीं होता। मैंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं चल रहा है। ये जो लाइव प्राइस है ये किसी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है या मुझे वो फॉर्मूला नहीं मिला। तो मैंने क्या किया है, जो लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस है जो कि नीचे कहीं आता है, प्रीवियस क्लोज, हाँ जी, ये 8756, वो हमारी शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली प्राइस आना है। ये टेबल, ये 4, इसके बारे में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जिन्हें समझ में आता है कि ये फॉर्मूला कैसे चलता है। यहाँ मैंने इंपोर्ट HTML वाला फॉर्मूला यूज किया है टेबल मेथड से, और 4th नंबर का टेबल से ये प्राइस पुल हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ प्राइस पुल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब पहली बार हम ये शीट खोलते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल URL से पुल कर रहा है, आप देखिए टॉप में ये येलो वार्निंग आ रही है, सम फॉर्मूला आर ट्राइंग टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज। तो ये हमें अलाउ करना है, जो राइट हैंड साइड में यहां पे है अलाउ एक्सेस। जब तक हम इसे अलाउ नहीं करेंगे ये डेटा पुल नहीं करेगा एक्सटर्नल वेबसाइट से। ठीक है, तो ये जो URL हमने डाला है मनी कंट्रोल, इट्स अ सेफ वन, सो वी कैन अलाउ इट। अब अलाउ करने के बाद ये देखिए ये प्राइस यहां पे पुल हो गया। नेक्स्ट वाला कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी यहां मैंने कोड नहीं डाला है, फॉर्मूला ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए यहां पे ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 8756 जो कि मनी कंट्रोल पे लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 8756, वो हमारा शीट में ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग प्राइस से एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि कल तक का स्टेटस हमारे ETF का क्या था। तो अब देखते हैं खरीदा हुआ माल में। देखिए पहले प्राइस नहीं आ रहा था, अब इसका प्राइस यहां पे आ गया है, CMP आ गया है, और अब मुझे पता है कि इसका लीफो गेन परसेंटेज वगैरह क्या चल रहा है। उसी तरह दूसरे वाले को फिक्स करने के लिए क्या करना है, ये मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर फ्यूचर में होता है कभी तो आपको कैसे फिक्स करना है। तो इस वाले का ये कोड कॉपी कीजिए, NSC को छोड़ दीजिए क्योंकि जो बाकी मनी कंट्रोल वगैरह है वो NSC वाला प्रीफिक्स नहीं लेते हैं, तो सिर्फ उतना पार्ट कॉपी कीजिए, ये वाला जो NSC प्रीफिक्स के बिना है, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाइए और इसमें सबसे टॉप में आपको यहां सर्च वाला ऑप्शन मिलता है, यहां पे इसे पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए। यहां पे देखिए आ गया ये रिजल्ट, इसे क्लिक कीजिए, अब इसका वेबसाइट खुल जाएगी। इस URL को, ये जो टॉप में आ रहा है URL मतलब वेबसाइट एड्रेस होता है, ओके, उसको कॉपी कीजिए और वापस अपनी शीट में जाइए, और ये जो बैकअप प्राइस वाली शीट है यहां पे पेस्ट कर देते हैं URL। अभी मैंने एक स्टेप और ये करना है, स्क्रिप्ट कोड यहां पे मुझे चाहिए ताकि शीट को पता हो कि किसका URL है ये। अभी देखिए मैंने स्क्रिप्ट कोड नहीं डाला, URL डाल दिया, उसका प्राइस तो यहां पे आ रहा है, लेकिन यहां पे देखिए इसका CMP नहीं आएगा क्योंकि अभी शीट को पता ही नहीं है कि मैं इसका CMP पुल कर रहा हूं। तो ये वाला कोड कॉपी करना है और बैकअप प्राइस में यहां पे पेस्ट कर देना है एज इट इज NSC प्रीफिक्स के साथ। अब यहां पे हम वापस चलते हैं खरीदा हुआ माल में, तो देखिए इसका CMP भी आ गया। अब CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस होता है, लेकिन क्योंकि इनके करंट मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है इस पर्टिकुलर ETF का। बट हमें इससे आइडिया लग जाएगा कि कल तक का इसका क्या स्टेटस था, क्या ये प्रॉफिट में था, क्या ये लॉस में था, कैसे एवरेजिंग करनी है, वो सब शीट ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगी अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो भी ETF में इश्यू आ रहे हैं। बाकी ETF नॉर्मली काम करते रहेंगे, वो गूगल फाइनेंस से लाइव प्राइस पुल करेंगे, लेकिन जिन ETF में इश्यूज हैं वो ही ये पुल करेंगे। और ये ऑटोमेटिकली अगर गूगल फाइनेंस आ जाता है वापस प्राइस, आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने CMP का फॉर्मूला लगाया है वो पहले गूगल फाइनेंस में चेक करता है प्राइस अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां पे एरर आ रहा है तो ये बैकअप प्राइस की शीट को चेक करता है कि वहां पे प्राइस अवेलेबल है या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, तो ये वाला अपडेट मैंने ETF शॉप 3.0 FIFO में कर दिया है, LIFO में कर दिया है, तो वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अपनी शीट में जाएंगे, स्ट्रैटेजी शीट में ओरिजिनल शीट लिंक को खोलेंगे और उसकी कॉपी बनाएंगे, तो सारे चेंजेस अब तक के जो मैंने किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको डेटा ट्रांसफर करना है, जो मैं कई सारे वीडियोज में दिखा चुका हूं डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं। और दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये आपकी वो एक पिंचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो मेरे को बहुत पिंच कर रही थी, और मुझे पता था कि मेरे यूजर्स को भी पिंच कर रही होगी। तो अब आप इसको आराम से हैंडल कर पाएंगे, और फ्यूचर में ऐसे कोई और इश्यूज आते हैं तो मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लाता रहूंगा। अगेन आपको रिमाइंड करा दूं कि गूगल शीट पे मेरा न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है, सभी लेटेस्ट शीट पे डिस्काउंट चल रहा है। इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, और मैं लिंक जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं वो वेबसाइट जहां पे सारे डिस्काउंटेड शीट्स के लिंक हैं, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपको अगर कोई शीट खरीदनी है तो आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं और डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से वापस नॉर्मल प्राइसेस हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।